हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। कैसे हैं? स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, आज की टॉपिक है उसने कहा था। आज ये पार्ट नंबर 3 है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है ये, और एक पार्ट और आएगा। और उसने कहा था, इसका जो है हॉट एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, जो बिहार बोर्ड के लिए कारागार साबित होने वाली है। आज हम लोग चलते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट महा वीवीआई है, वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट में आप लोगों के लिए ये मोटिवेशनल शायरी है कि अपने हुनर बाहर निकालने के लिए, अपना हुनर बाहर निकालने के लिए बेइज्जती बहुत जरूरी है। अपना हुनर बाहर निकालने के लिए बेइज्जती बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस जिस पर जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। यानी वही व्यक्ति जो है क्या किया है, इतिहास रचा है। यही बात है, जिस पर अगर जग हंसता है वही व्यक्ति क्या है, इतिहास रचता है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आज हम लोग, उसने कहा था, एक दिव्य प्रेम कहानी है, जो एक 8 वर्ष के लड़की और 12 वर्ष के लड़का के बीच प्रेम प्रसंग होती है, वही कहानी है। देखते हैं कि इस कहानी में, देखिए, ये लड़का और लड़की है, ये सब प्यार मोहब्बत में हर लोग डूब जाते हैं। ये सब गलत बात है, क्योंकि ये सब जो होता क्या है कि माता पिता के नाम जो बुलाने वाले व्यक्ति जो होते हैं वही ये काम करते हैं। बट ये हम लोग को कहानी समझना है, इसलिए हम लोग ये बात को, ये चित्र को हमने आपको दिखाया है। क्योंकि इसमें ये जो है लाल पीला हरा के चक्कर में कोई पड़ता है, उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इसलिए जिंदगी में कभी लाल पीला हरा के चक्कर में कभी भी पड़ना नहीं है, क्योंकि इससे जो है अट्रैक्शन होता है, इसलिए इससे दूर ही रहना है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये आपके सामने ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि देखेंगे, उसने कहा था, क्या है बाबू, ध्यान से देखेंगे। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। देखिए उसने कहा था कितनी भागों में कहानी बटी हुई है, तो बाबू इस चीज को याद रखना, 5 भागों में बटी हुई है। इसमें युद्ध के कितने वर्णन है, कितने मान लो कि 5 गो युद्ध में है, सॉरी 5 गो जो है 5 भागों में बटी हुई है कहानी। इसमें युद्ध की वर्णन कितना है, इसमें युद्ध की वर्णन 3 गो है। कितना है, 3 गो है। इस चीज को याद रखेंगे। देखिए क्या होता है कि उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटी गई है। कितने भागों में बाबू, 5 भागों में। 5 भागों में बटी गई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में, बताए थे ना बाबू, ये ऑब्जेक्टिव याद रखना। 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। क्या भागों में बाबू, 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। जो दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग में युद्ध का वर्णन है। याद रखिएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा में जो है युद्ध का वर्णन है। पहला और लास्ट वाला में प्यार मोहब्बत का वर्णन है। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। ये तो आपके लिए है, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए पूछा जाएगा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। ये आप बिहार बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज्यादा कारागार साबित होने वाली है। इस बार यही क्वेश्चन आने वाली है। 100% फुल गारंटी बोल रहे हैं बाबू, कंफर्म है ये क्वेश्चन आने की पूरा संभावना है। तो देखेंगे कि क्या है। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। बाबू उसने कहा था कहानी है, उसका केंद्रीय भाव क्या है। तो देखिए केंद्रीय भाव क्या है इसे। उसने कहा था एक दिव्य प्रेम कहानी है। क्या है बाबू, उसने कहा था एक दिव्य प्रेम कहानी है। ऐसी कहानी देखने को नहीं मिलती है। ऐसी कहानी जो है बाबू देखने को क्या है, नहीं मिलती है। ऐसी कहानी रियल बात है। ये प्यार मोहब्बत वाली जो कहानी है रियल में देखने को नहीं मिलते। अभी सबसे ज्यादा जो है शरीरी स्तर पर प्यार मोहब्बत होती है। ये जो है वहां बकवास है। पहले होता था बाबू, पहले के जमाना में प्यार होता था। अगर किसी से प्यार हो जाता था सच्चा, तो उसके लिए लड़का जो है आजीवन भर कुमारा रह जाता था, या लड़की जो है उसके लिए जान दे देती थी। पहले का प्यार मोहब्बत जो था बहुत अच्छा था। अभी के लड़कवा सब, ससुरा सब, उसका जो है ना, कहता है ना खान सर जी कि अभी के लड़कवा के दिल जो है रेलवे स्टेशन है। सही बात है, ससुरा एगो से बतियाइत रहेगी, एगवार के चक्कर में लगल रहेगा। ऐसा है अभी के लड़कवा सब, होता है, क्या कीजिएगा। चलिए देखिए, तक यही बात है आजकल के। देखिए यही बात लिखे हुए हैं। देखिए आजकल की
आजकल की प्रेम कहानियां, देखिए आजकल की प्रेम कहानियां शारीरिक स्तर पर संचारित होती है। हम क्या बोले बाबू, आजकल के जो प्रेम कहानियां जो है शारीरिक स्तर पर क्या होते हैं, संचारित होती है। यही बात तो है। यह देखिए, यह गुलेरी जी क्या है बाबू, यह गुलेरी जी की कहानी है। यह किसकी कहानी है बाबू, यह गुलेरी जी की कहानी है, जिसमें जिसमें दिव्यता, उदारता और भावों की निष्ठता विद्वान है, निष्ठता विद्वान है। यह कहानी जो है, यह कहानी शुद्ध प्रेम की कहानी है बाबू रे। ये कहानी जो है ना, शुद्ध प्रेम की कहानी है। पहले वाला जो आजकल के लड़का से करता है वो सब कहानी नहीं है, ये शुद्ध प्रेम की कहानी है बाबू, याद रख लेना। ये किसका लिखा गया उसने कहा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। देखिए शुद्ध कहानी है, यह प्रेम की एक विशाल मिसाल, सॉरी बाबू क्या है, ये मिसाल मिसाल कहानी है। ये जो है गुलेरी जी के, यह जो है प्रेम के लिए बहुत ही बड़ा मिसाल कहानी है। इतना बेस्ट कहानी उन्होंने लिखा है। अभी देखिए, चलिए ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कहानी ये है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। इस कहानी को आप कॉपी, ये क्वेश्चन आंसर को लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, क्या है से नेक्स्ट में देखते हैं, क्या है से नेक्स्ट में। यही, ये तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार लेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है से, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, लपटन लपटन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ, मतलब लपटन साहब के जेब से क्या बरामद हुआ था। तो देखिए उनके लपटन साहब जो है, उनके जेब से ना बेल के आकार के जो है 3 गो गोला बरामद हुआ था। कै गोला, 3 गो गोला। तो यही तो बात हम लिखे हुए हैं, यहाँ देखिए ना, लपटन साहब के जेब से बेल, बेल जानते हैं ना बाबू, बेल, बेल के आकार के 3 गोले निकले थे। उनके जेब में से कितने गोले निकले थे, 3 गोले निकले थे, ये बेल के आकार के, याद रखिएगा। अगला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। देखिए फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था, फिरंगी एक मैम थी, उसके बाग में क्या क्या था, देखेंगे फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था। तो फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी हरी घास थी बाबू, याद रखेंगे, फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था, तो मखमल सी जो है हरी घास थी। फिरंगी मैम के बाग में क्या था, मखमल 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 सी हरी घास थी। फिरंगी मैम के पास, फिरंगी मैम के पास जाने पर वह फल और दूध की वर्षा कर देती थी। वह जो है फल और दूध की क्या कर देती थी बाबू, वर्षा कर देती थी। कौन, फिरंगी मैम। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम वही क्वेश्चन जो बताएंगे जो बिहार बोर्ड में आने की फुल संभावना है, इस चीज को याद रखेंगे बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, लहना सिंह, देखिए लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया। बाबू ध्यान से देखो, लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस बात के लिए या किस त्याग के लिए परिचय दिया। तो बाबू याद रखिएगा, ये जो था किसका, सुबेदारनी के पुत्र था, सुपुत्र का ये पुत्र था, वही बात है। देखिए तो ये लहना सिंह ने क्या किया, देखिए लहना सिंह ने बोधा के जान बचा करके, क्या बचा करके बाबू, जान बचा करके अपनी जान दे दी। देखिए यही जो है क्या किया, त्याग का परिचय दिया सबसे। अब बताइए अभी के लड़का से ऐसा करेगा, नहीं कर सकता है। अभी खाली उसको चाहिए शारीरिक स्तर पर प्रेम, यही करता है। देखिए क्या है, तो क्या क्या, लहना सिंह ने बोधा बोधा की जान बचा करके अपनी जान दे दी। कौन, लहना सिंह। साथ ही सूबेदार की भी जान बचा करके अपनी जान दे दी। सूबेदारनी सूबेदारनी ने लहना सिंह को पति और बेटे की रक्षा करने की भीख मांगी थी। बाबू रे देखी, ये क्या था, लहना सिंह उसका बचपन का प्रेमी था। कौन था, बचपन का प्रेमी था। उसके लिए जो है वह फौज में चला गया। जो है क्या हुआ कि वह शादी भी नहीं किया था। उस लहना सिंह के जो, जिससे बचपन में वो प्रेम किया था, एक मुलाकात में उसको प्रेम हुआ था, उसका वचन देख लीजिए वह निभाने लगा। उसका वचन जो निभाने के लिए वह जो है भीख मांगी थी आंचल फैला करके, उसके लिए जो है उसका बेटा और पति को बचा करके खुद के जान त्याग दिया, खुद मर गया। देखिए यही बात है, ऐसा ऐसा ही लहना सिंह ने कर दिया। ऐसा त्याग दिव्य एवं प्रशंसनीय है। ऐसा त्याग आजकल के बचवा से करेगा, नहीं करेगा। ससुरा जानता है
अभी के लड़का सब जो है ऐसा प्रेम करिए नहीं सकता है, ऐसा प्यार करिए नहीं सकता है। अभी चाहिए क्या, शारीरिक स्तर पर। ससुरा सब बहुत खराब लड़का सब होता है, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए तो यही बात है। तो ये लहना सिंह था, एक ऐसा व्यक्ति था, देखिए बचपन का प्यार जो है आज तक नहीं भूला था, बस एक दृष्टि से देखा और उसके लिए जान तक दे दिया, ऐसा प्रेम कहानी है। देखिए इतना ही नहीं, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्या है। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। बाबू लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखना है। तो देखिए प्रेम के बारे में क्या है इसे, देखिए क्या कहा गया है। बोधा सिंह सूबेदार को, यानी बोधा सिंह सूबेदार का बेटा था। कौन था, बोधा सिंह सूबेदार का बेटा था। युद्ध में वह लहना सिंह और सूबेदार के साथ गया था। किसके साथ गया था, बोधा सिंह जो है अपने पिता और लहना सिंह के साथ गया था। क्या गया था, साथ गया था। लहना सिंह ने युद्ध में उनकी जान बचाई। किनकी जान बचाई, तब उसका बेटा के और सूबेदार के, उनकी जान बचाई और अपनी जान दे दी। और अपनी जान दे दी क्योंकि सूबेदारनी से उसका दिव्य प्रेम था। किसका दिव्य प्रेम था, तो बाबू याद रखेंगे लहना सिंह के जो है सूबेदारनी से दिव्य प्रेम था, सच्चा वाला प्यार था बाबू, एकदम सच्चा वाला प्यार था, याद रखिएगा दिव्य प्रेम था। उसके बाद जो देखिए वासनात्मक कलयुगी प्रेम नहीं, वासनात्मक कलयुगी जो है प्रेम नहीं था उनसे, याद रखिएगा। इतना ही नहीं, बोधा सिंह की प्राण रक्षा लहना सिंह ने कर दिया। यानी देखिए ऐसा दिव्य प्रेम था उनसे इतना अच्छा प्रेम करते थे, सच्चा वाला प्रेम करते थे कि उनके बेटा के लिए खुद अपने आप को बलि चढ़ा दिए, ऐसा प्रेम था। ये प्रेम सुनने को देखने को नहीं मिलता है, रियलिटी बात है। ये प्रेम जो देखने को सुनने को नहीं मिलता है, ये एकदम रियलिटी बात है, इस चीज को याद रखिएगा। एकदम लहना सिंह जो था सच्चा प्रेम करता था सूबेदारनी से, याद रखिएगा, वो बचपन से ही करते आ रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएंगे कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। देखिए बाबू लहना सिंह जो है उसका हम लोगों को चरित्र चित्रण करना है, यानी लहना सिंह के क्या क्या है, लहना सिंह का कैसा है, व्यवहार कैसा था, स्वभाव कैसा था, यही सब हमको चित्रण करना है। तो देखिए आंसर में देखेंगे लहना सिंह एक वीर सिपाही था। लहना सिंह क्या था, एक वीर सिपाही था, जो कि बताया गया कि लहना सिंह एक वीर सिपाही था। उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्रा तथा नायक भी है। क्या है, प्रमुख पात्रा तथा नायक भी है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को क्या किया, पूरी तरह उभारता है। लेखक क्या करता है कि उसके चरित्र जो है ना, उसके चरित्र को पूरी तरह क्या करता है, उभारने का कार्य करता है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था, यानी व्यवस्था उभर कर सामने आई। वह जो है व्यवस्था जो है उभर करके सामने आया, किसका, लहना सिंह का। देखिए उनका कहानी, देखिए इस कहानी का नायक जो है कौन है, याद रखिएगा लहना सिंह है। इस कहानी का नायक कौन है बाबू, लहना सिंह है। तो देखिए कैसा है कहानी, तो कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटती है। ये जो है कहानी जो नायक है उसके आसपास ये घटना क्या है, घटती है। देखिए ना बाबू, देखिए ना आसपास घटती है। इससे स्पष्ट होता है कि वह कहानी का प्रमुख पात्रा और नायक है। क्या है बाबू, तथा वह प्रमुख पात्रा के साथ साथ वह नायक भी है। क्या है बाबू, नायक भी है। इतना ही नहीं, देखिए ये तो है। फिर देखिए सच्चा प्रेम, याद रखिएगा बाबू सच्चा प्रेम, यह जो है सच्चा प्रेम किया था किससे, तो सूबेदारनी से। देखिए लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। लहना सिंह क्या बाबू, एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय एक अनजान भावना ने जन्म ले लिया। कहने का मतलब जो है, देखिए बचपन में उसके हृदय मतलब बाबू दिल में, देख लेना, दिल में जो है एक अनजान भावना ने जन्म लिया, जो प्रेम था। जो क्या था बाबू,
प्रेम था। वो अनजान जो है, अनजान क्या किया कि अनजान जो है उसका दिल में जो है भावना जो जगा, वह क्या था? प्रेम था। वो बचपन में किसी से प्रेम कर बैठा। क्या कर बैठा? प्रेम कर बैठा। यद्यपि उसे उससे अपना प्रेम उसे अपना प्रेम न मिल सका, उसे अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी वह, लेकिन देखिए देखिए वह क्या है कि ये लहना सिंह जो है क्या किया कि उनका बचपन में जो प्रेम किया, उनका प्रेम उनको नहीं मिल पाया, उनको जो है प्यार नहीं मिल पाया। उसके बाद भी देखिए नहीं मिल सका, लेकिन फिर भी फिर भी उसके सच्चाई फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपना हृदय में बसा रखा। उसने भी क्या किया? अपना हृदय में क्या किया? बसा रखा। क्या किया बाबू? बसा रखा। यही बात है। देखिए उनसे शादी तो नहीं हुआ, प्रेम भी किए, मगर उनसे कुछ नहीं हुआ। तब पर भी क्या हुआ कि उनके हृदय में क्या कर बैठे? बसा रखे थे। क्या कर रखे थे? बसा रखे थे। देखिए क्या है से उनके बाद जो है बहादुर तथा निडर। देखिए उनके अंदर जो था भावना, वो क्या था से देखेंगे। वह जो थे बहादुर और निडर दोनों थे। देखिए क्या कहा गया, बहादुर और निडर। लाना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है। क्या है बाबू? बहादुर और निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तथा तथा नहीं, तभी तो बैठे रहने से बेहतर युद्ध में युद्ध को समझा था। उन्होंने कहा कि देखिए यह तो बहादुर और निडर था, और उन्होंने सोचा कि देखिए कि घरे बैठने से अच्छा है कि चलिए बेहतर होगा कि हम युद्ध में क्या है, युद्ध में समझा, मतलब युद्ध को समझा था। क्या किया था बाबू? युद्ध को समझा था। चलिए क्या करते हैं कि नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो है यही है आपका लास्ट पॉइंट है। देखते हैं कि क्या है। देखिए वचन वचन पालन। देखिए उसने क्या किया था कि वचन पालन किया। क्या किया बाबू? वचन पालन किया। क्या किया? वचन पालन किया। क्या क्या वचन पालन किया? देखिए सूबेदारनी, देखिए सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्रणामों की प्राणों सॉरी क्या बाबू प्राणों प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी। क्या कही थी बाबू? प्राण जो है सूबेदारनी लहना सिंह से जो है अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात बोली थी, यानी रक्षा करने की बात बोली थी। और लेकिन लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया। लहना सिंह क्या किया? उसे जो है एक अपनी प्रेमिका उसका जो वचन दिया, उसके वचन के जो है वो निभाया। क्या किया? निभाया। और इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। देखिए ये सच्चा प्रेमी था। ये सच्चा प्रेमी इसे कहते हैं, जो कि उसे नहीं कहते। आजकल के लड़का जो है वो सच्चा प्रेमी नहीं होता है। होता क्या है कि बाबू लहना सिंह देखिए एक मुलाकात के लिए देखिए 25 वर्ष तक उसका प्रेम नहीं भूल पाया, सिर्फ मुलाकात के लिए। और उसके बाद उसके मुलाकात के कारण जो है उसके पति और बेटा को भी रक्षा किया और बचाकर खुद मर गया। ऐसे कहते हैं सच्चा प्रेमी को। बाबू आजकल के लड़का सब जो है पूरा घटिया क्वालिटी के लड़का सब मिलेगा अभी। इसलिए प्यार मोहब्बत एकदम नहीं करना है। एकदम जाइए और अपने पिता के सपना पूरा कीजिए, माता के सपना पूरा कीजिए, और लाइफ में आगे बढ़ने का कार्य कीजिए। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, लास्ट चैप्टर में। चलिए।